हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू क्या दिया है, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। कॉस एक्स की पावर क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही कह रखा है। तो देखो इसमें है क्या, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो अभी तक मतलब मैं जब तक क्लास 12 में था तो मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती थी। ठीक है, क्योंकि मैं इसे बहुत बार मैंने इसे गलत किया। ठीक है, तो चलो आज हम इसे एकदम अच्छे से लगाते हैं। तो देखो हम इसके लिए करते क्या, इसको क्या कर लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं और इसे y2 मान लेते हैं। देखो इसे क्यों y1 y2 मान रहे हैं, अभी हम इसको आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू y1 हो गया प्लस y2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, कह रहा है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई वन प्लस डी बाई डी एक्स वाई टू। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं के मान निकालना है कि डी बाई डी एक्स वाई वन का मान क्या है, डी बाई डी एक्स वाई टू का मान क्या है। ठीक है, इन्हीं सब के मान निकालना है कि डी बाई डी एक्स वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई वन बाई डी एक्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, डी वाई टू बाई डी एक्स के इनके वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक एक पक्ष को हल करते हैं। जैसे वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में दे रखा है वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर दे रखा है क्या, साइन एक्स। तो देखो cos x की पावर sin x दे रखा है। अब आप अपना खुद का दिमाग लगाओ कि मतलब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे तो सॉल्व करना मतलब दिक्कत होगी, तो इसमें हम क्या करें, लॉग ले लें दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो m की पावर इनका सूत्र बन जाएगा, तो n log m हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो देखो हमने दोनों पक्षों में अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो log y1 इक्वल टू log cos x की पावर sin x। ठीक है, तो log cos x की पावर sin x। ठीक है, तो अब देखो जो log m की पावर इनका सूत्र होता है वो तो आपको पता ही होगा। log m की पावर इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m। क्या होता है, n log m। तो देखो ये m है, देखो log m की पावर n, ये m है और m की पावर क्या है, n। तो n कौन है यहाँ पे, ये है, और m क्या है, ये है। तो देखो log y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम। ठीक है, देखो log y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n log m। n कौन है, ये, तो sin x log m। m में कौन है आपका, ये, तो cos x। तो sin x log cos x। अब इसका क्या करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, n log m का बस फॉर्मूला लगाए। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो कैसे, तो अब देखो log y1 इक्वल टू sin x log cos x। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का, दोनों आप लिखो, जो अंदर लिखो, लिख दो डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या ये भी लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो देखो x के सापेक्ष करते हैं डी बाई डी एक्स लॉग y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, बस इसे देखते रहो ध्यान से। देखो जो log x का होता है, जो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का जो सूत्र होता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, u v फॉर्मूला लगेगा। जैसे फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो आप क्या लगाते हो, v डी बाई डी एक्स यू प्लस u डी बाई डी एक्स वी। ठीक है, तो यही होता है इस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट। तो देखो इसे आप u मान सकते हो, इसे v मान सकते हो, तो v इंटू यू वाला फॉर्मूला लगा लेना है। और इसमें क्या होगा, इसमें log x इक्वल टू 1/x होता है सूत्र। तो इसमें क्या है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है डी बाई डी एक्स लॉग y1, लेकिन डी बाई डी एक्स लॉग x का हमें फॉर्मूला पता है 1/x होता है। यहाँ पे क्या है, y1। तो अगर हम इस y1 को x मान लें तो क्या होता है, 1/x।
ठीक है। अगर एक्स होता तो क्या होता 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है y1, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y1। और फॉर्मूला होता है x का, यहाँ पे तो y1 है, तो हम एक बार क्या करेंगे इसका फिर से अवकलन करेंगे dy/dx y1। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या किया, x का हमें फॉर्मूला पता है। देखो log x का फॉर्मूला होता है log y1 है यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे y1 को x मान लिया, तो यहाँ पे 1/x आता है, लेकिन x तो है नहीं वास्तव में, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। जैसे इसमें log cos x है, हमें x का पता है, तो देखो log x का तो 1/x होता है, तो 1/cos x आएगा, फिर cos x का फिर से करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा d/dx sin x और log cos x है। ठीक है, तो देखो क्या होगा u × v लगाना है, तो sin x d/dx log cos x प्लस log cos x d/dx sin x। ठीक है, sin x d/dx log cos x प्लस log cos x d/dx sin x। अब देखो 1/y1 है और dy1/dx है। अब उस पक्ष को हल कर लेते हैं, sin x इंटू log cos x। देखो अभी हमने बताया था जैसे इसका log y1 का किया वैसे इसका कर लेंगे, तो क्या होगा log x का होता है 1/x, तो log cos x का 1/cos x इंटू dy/dx cos x। देखो अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, तो log cos x इंटू जब sin x का करोगे तो sin x का क्या आ जाएगा cos x। ठीक है, तो dy/dx जो sin x का होगा वो क्या हो जाएगा cos x, और log cos x आपका यहाँ पे पहले से log x नहीं log cos x है। ठीक है, तो log cos x पहले से, और जब dy/dx sin x का होगा तो क्या हो गया cos x। आप देखो 1/y1 dy1/dx। ठीक है, और वहाँ पे क्या है sin x/cos x, sin x/cos x को आप डायरेक्ट tan x भी लिख सकते हो, इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो cos x का क्या आएगा माइनस sin x। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस sin x प्लस यहाँ पे log cos x है इंटू cos x है। इतना हमारा आ चुका है 1/y1 dy/dx tan x इंटू माइनस sin x प्लस log cos x इंटू cos x। तो देखो इसे हम क्या कर देते हैं, देखो 1/y1 dy1/dx है। ठीक है, इसे हम ऐसे ही रखते हैं sin x इंटू 1/cos x इंटू cos x का क्या आया है, देखो इसे sin x/cos x मतलब tan x को लिख लिया माइनस sin x प्लस ये cos x जो है बाहर है, इसे क्या कर लेते हैं ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा वही चीज़ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो cos x log cos x यहाँ पर भी था, वही हमने लिख दिया। आप देखो क्या करते हैं, इस y1 को हम उस पक्ष में भेज देते हैं dy1/dx, क्योंकि हमें मान dy1/dx का निकालना है। अब यहाँ पे आया y1 sin x/cos x। देखो यहाँ पे क्या है sin x इंटू साइन एक्स, तो क्या होगा sin स्क्वायर x, लेकिन कैसा माइनस का, तो माइनस cos x आ गया बटे में, प्लस cos x log cos x। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। dy1/dx इक्वल टू क्या हो गया, y1 का मान कितना था, देखो y1 का, तो देखो हमने y1 माना था cos x की पावर sin x को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x की पावर sin x, और कोष्ट में देखो ये माइनस का है तो इसलिए इसे इधर लिख लेते हैं और ये वाला इधर ले जाते हैं, तो cos x log cos x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन है पूरा वही चीज़। ठीक है, अब इसे क्या कर, देखो ये dy1/dx का मान निकला है। अब हमें क्या निकालना है y2 का मान, y2 क्या है x की पावर x, तो y2 का मान लिख दिया x की पावर x। अब इसमें भी दोनों ओर लॉग ले लेते तो आप लिख सकते हो दोनों ओर लॉग लेने पर, तो क्या होगा log y2 इक्वल टू log x की पावर x। आप देखो इसमें भी m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पूरा क्वेश्चन वही है। ठीक है, log y2 इक्वल टू x log x। अब इसमें क्या लिखेंगे, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx log y2, और यहाँ पे भी u v फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, u इंटू वी एक्स dy/dx log x प्लस log x dy/dx x। ठीक है, अभी आपको u v फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे log x का उसमें हुआ था, मतलब log y1 का, उस प्रकार log y2 का भी कर दो 1/y2 dy/dx फिर से y2। कैसे, देखो log x का 1/x होता है, लेकिन x की जगह होने y2, तो इसलिए इसका फिर से किया गया। ठीक है,
एक्स इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स। जब अवकलन करोगे तो लॉग एक्स का क्या आएगा, 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो लॉग एक्स का तो 1/x आया था, इस एक्स से आप इस एक्स को कैंसिल भी कर सकते हो। अब हमें मान निकालना है dy/2/dx का, तो इस y2 को भी उधर भेज देते हैं, y2 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे x से x को कैंसिल किया तो बचा क्या, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू देखो है x की पावर x, तो इसे रख देते हैं यहाँ पे dy/2/dx इक्वल टू x की पावर x कोष्ट में 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो अब हमें dy/2/dx भी पता है, dy1/dx भी पता है। अब इनके मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, देखो समीकरण 1 जो था वो था ये dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। इसका मान भी पता, इसका मान भी पता। ठीक है, तो देखो मान रख देते dy/dx इक्वल टू dy1/dx का मान कहाँ है, देखो ये cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x। तो देखो ये cos x log cos x माइनस sin स्क्वायर x बटा cos x, ये जो हो गया y1 का मान हो गया। अब प्लस y2 dy/2/dx का क्या है, x की पावर x कोश में 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग x। तो यही हो चुका है हमारा आंसर। देखो कितना आसान सवाल था, बस इसे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया और ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, x के सापेक्ष y का अवकलन, तो ये निकल चुका है। ठीक है, तो देखो हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार और देख लो। देखो इसमें पहले क्या किया, y1 माना, इसको y2 माना। आप डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो y1 माना y2 माना। अब इसे क्या किया, y1 प्लस y2 लिख लिया, इसका अवकलन कर लिया, या आप बाद में भी कर सकते थे। इसका y1 माना, आप इसको मतलब अवकलन करके यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन इसका y का आप यहीं पे इसी तरह कर लो। ठीक है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 है, इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या है, तो dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। ठीक है, ठीक है, तो फिर हमने इसे y1 का अलग अवकलन कर लिया, y2 का अलग मान निकाला। फिर जब dy1/dx dy2/dx किया गया तो उसके दोनों की वैल्यू यहीं पे रख दी। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, और इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।